दिग्विजय सिंह ने एक फोटो शेयर किया और फिर देश की सियासत में बवाल मच गया। फोटो में लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर थे और नरेंद्र मोदी उनके सामने जमीन पर बैठे थे। इस फोटो के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के संगठन की सराहना की। लेकिन इस तस्वीर के शेयर करने के बाद से दिग्विजय सिंह जब राहुल गांधी से मिले तो फिर राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा, ये हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि यह एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की ताकत को दिखाता है। इस फोटो के शेयर होने के बाद से कांग्रेस में बवाल मच गया। कांग्रेस के कुछ नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में दिखे तो ज़्यादातर नेता विरोध में दिखे। लेकिन इस बीच एनडीटीवी के हवाले से एक खबर आई। खबर ये थी कि दिग्विजय सिंह की तरफ से फोटो पोस्ट होने के बाद जब राहुल गांधी दिग्विजय सिंह से मिले तो दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते समय राहुल गांधी ने उन्हें मजाकिया लहजे में कहा कि कल आपने बदमाशी कर दी। यह सुनकर आसपास मौजूद नेताओं की हंसी छूट गई। वहीं सोनिया गांधी भी मौजूद थी, वो भी हंसने लगी। फिर राहुल और दिग्विजय के बीच थोड़ी देर बातचीत भी हुई। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद पार्टी के भीतर उनकी आलोचना हो रही है। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को गलत ठहरा रहे हैं तो कई नेता उनके पक्ष में सामने आ गए हैं। आरएसएस की तारीफ की, मेरा भी नाम जोड़ा जा रहा है। तारीफ नहीं की है कभी। सारी उम्र हो गई आरएसएस की मुखालफत करते हुए, तारीफ कैसे करेंगे? आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में तो बात ही नहीं की है। ये कहा है कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है, इससे कैसे इनकार करेंगे आप? मैंने तो ये तक कहा है कि पिछले चुनाव में पार्लियामेंट के भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को एक तरफ खड़ा कर दिया। उसका नतीजा उसने देख लिया कि नरेंद्र मोदी को खुद जाना पड़ा आरएसएस के मुखिया से मिलने के लिए। लाल किले की दीवारों से तारीफ करनी पड़ी आरएसएस को विन ओवर करने के लिए। यही बात तो दिग्विजय जी ने कही कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है और उनका अपना जो भी तरीक़ाकार हो, लेकिन हरगिज इसका मतलब नहीं है कि आरएसएस से कोई बात सीखी जाएगी। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी नेताओं की माने तो कांग्रेस जब भी सत्ता से बाहर होती है तब यह टूट फूट और बिखराव होता रहता है। इसी का मतलब अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आई नीड कंफ्यूजन है। पहले हमने देखा कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए कर्नाटका में, राजस्थान में। फिर हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर अब दो टुकड़े हो चुके हैं। प्रियंका कैंप बनाम राहुल कैंप। हर रोज प्रियंका कैंप से राहुल कैंप को एक मिसाइल जाती है। कभी इमरान मसूद वाली मिसाइल होती है, कभी मोहम्मद मुकीम वाली मिसाइल, कभी रॉबर्ट वाड्रा जी मिसाइल फायर कर लेते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी ने भी हमला बोला राहुल गांधी पर, सीधा हमला बोला कि संगठन कमजोर है, डिसेंट्रलाइज नहीं है और राहुल गांधी आप किसी की सुनते नहीं है। अब इस बयान को लेकर भी कांग्रेस में दो टुकड़े हो चुके हैं। एक तरफ मणिकम टगोर है, एक तरफ रेवांत रेड्डी है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े में आ चुकी है। वैसे भी कांग्रेस A to Z ये टुकड़े टुकड़े होकर ही बनी है और फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी जो है टुकड़े होने की कगार पर है, क्योंकि इसमें मिशन विशन नहीं है, ये केवल कंफ्यूजन वाली पार्टी है। इस पूरे मामले में जब विवाद बढ़ा तो दिग्विजय सिंह ने अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी और वो हमेशा से आरएसएस और पीएम मोदी के नीतियों के विरोधी हैं। फिलहाल एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से पोस्ट की गई यह तस्वीर एक बार फिर कांग्रेस में नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।